तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें हमने बेटा ये देखा कि जब कोई दो चार्जेस होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हो चाहे उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में बेटा हम यह समझेंगे कि रीज़न क्या है, कॉज क्या है कि दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, हमने बेटा यहाँ पर एक सोर्स चार्ज ले लिया प्लस क्यू। क्या ले लिया बेटा, एक सोर्स चार्ज ले लिया प्लस क्यू, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज ले लिया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया बेटा हमने, ठीक है। अब देखो बेटा, दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो सेम है, तो क्या होगा, ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा। जाहिर सी बात है कि ये इस पे क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। कॉज क्या होता है कि भाई इस चार्ज ने इसको इस डायरेक्शन में रिपेल क्यों किया, फोर्स क्यों लगाया। तो सिंपल सी बात है, जो सोर्स चार्ज होता है वो अपने चारों ओर एक ऐसी फील्ड क्रिएट करता है कि उस फील्ड में कोई भी दूसरा छोटा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आए तो वो उसको क्या करता है बेटा, रिपेल कर देता है या अट्रैक्ट क्या नाम है, कर देता है, ठीक है। ये चार्ज जैसे बेटा इस चार्ज की फील्ड यहाँ तक होती, यहाँ तक इसकी फील्ड होती, तो अगर ये छोटा वाला यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसके अंडर आता है तो इस फील्ड की वजह से जो इस चार्ज ने क्रिएट की है इस पर क्या लगता है, फोर्स। तो मैं ये कह देता हूँ बेटा कि द स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज in which its influence can be experienced by another unit positive test charge। ठीक है बेटा, कि मतलब वह सोर्स चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस सोर्स चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आकर उसके इफ़ेक्ट को, उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सके, उसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही कारण था कि दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था बेटा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, चार्ज सोर्स चार्ज ये है और ये आपका क्या है बेटा, टेस्ट चार्ज है। तो ये आती है कि सर ये भी आपका जो चार्ज है और ये भी आपका चार्ज है, तो ये चार्ज अपनी फील्ड क्यों नहीं बना रहा, यही चार्ज अपनी फील्ड क्यों बना रहा है। तो बेटा सिंपल सी बात है, जो आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो टेंड्स टू होता है इन्फिनिटी, मतलब यह अपनी कोई फील्ड क्रिएट नहीं करता, इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड, ये अपनी फील्ड क्रिएट नहीं करता, सिर्फ इसको फील्ड को, जो सोर्स चार्ज फील्ड बनाता है उसको टेस्ट करने के लिए लाया जाता है बेटा। अब आपका जो सोर्स चार्ज, अब आपकी जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि आपको पता है बेटा फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये तो देख लिया आपने कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, बात आती है डायरेक्शन की। तो बेटा जिस ओर आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब जिस ओर आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा, मतलब जिस ओर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भागेगा वही डायरेक्शन होती है किसकी, वही डायरेक्शन होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भागता है वही डायरेक्शन होती है आपकी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है बेटा। अब कॉन्सेप्ट आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो बेटा, इंटेंसिटी का मतलब होता है ताकत, इसका मतलब होता है क्या नाम, शिद्दत। जैसे किसी ए पॉइंट पर मैंने सोर्स चार्ज रख दिया और इस सोर्स चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नाम क्रिएट कर ली, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैंने एक पॉइंट लिया पी और वहाँ पर मैंने पूछा कि भाई इस पॉइंट पर ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, ठीक है। अब जैसे ए से इस पी पॉइंट की डायरेक्शन कितनी है आर, मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आपको फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है तो वहाँ पर क्या रख दीजिए, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए। ये प्लस क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन वो इस ओर, और जिस ओर फोर्स की डायरेक्शन होती है
उसी ओर किसकी डायरेक्शन होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऐसे निकालेंगे, फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो बेटा यहाँ से देखना आप, दोनों चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर ओवर क्यू नॉट, यहाँ से ये कट गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वो कितनी आई, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। और बेटा ये हमेशा वैलिड होगी, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ये हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगी बेटा। यहाँ से देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब बेटा यहाँ से देखिए, या आर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। मतलब जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या होगी, घटेगी। मतलब अगर r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाती है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। मतलब अगर r इन्फिनिटी हो जाता है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। तो अब यहाँ से बेटा देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम देखते हैं तो क्या है, फोर्स ओवर टेस्ट चार्ज। फोर्स की क्या होगी बेटा, न्यूटन होगी। फोर्स की क्या होगी, न्यूटन होगी, न्यूटन। और चार्ज की क्या होगी बेटा, कूलम। ठीक है, ये होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट। तो इसी पर भी बेटा आपका एक क्वेश्चन आता है कि किसी वैक्यूम में आपका एक +1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है और किसी बी पॉइंट पर -2 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है। दोनों की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बेटा वो है 2 सेंटीमीटर। और इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर। दोनों ही चार्ज किस में रखे हुए हैं, दोनों ही चार्ज वैक्यूम में। वैक्यूम में के की जो वैल्यू होती है 10⁻⁹ × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखना बेटा, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो निकालनी है वैल्यू। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया +Q0। तो ये प्लस और ये प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू दिस चार्ज कितनी होगी, इस डायरेक्शन में। ये माइनस ये प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज कितनी होगी, इस डायरेक्शन। अब देखो बेटा, आपका देखो ये प्लस क्या रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई, ये माइनस ये प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड हुई, इस साइड हुई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ई नेट कितनी आएगी भाई जब डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, E1 + E2। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट के Q1 ओवर आर स्क्वायर, के Q2 ओवर आर स्क्वायर बेटा, के 9 × 10⁻⁹ Q1 1 माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁻⁶ ओवर ये क्या है बेटा, 1 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कर दिया आपका, यहाँ से प्लस 2 × 10⁻⁶। ठीक है भैया, तो कॉमन ले दिया हमने यहाँ से, तो क्या बचा 10⁻⁻⁶ प्लस 2 × 10⁻⁻⁶, 9 × 10⁻⁹। इसमें से भी कॉमन ले दिया 10⁻⁻⁶, ये कितना बचा 1 + 2। ये यहाँ से कॉमन ले दिया तो कितना बचा 1 + 2 ओवर 10⁻⁻, ये -6 हो गया। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 तो कितना आया बेटा 27 10⁻⁹। तो यहाँ से 2.7 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। तो इतनी आया बेटा मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का पी पॉइंट पर इतना आया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवार्ड्स दी
2 माइक्रो कूलाम। क्यों बेटा? क्योंकि फर्स्ट चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इसी ओर डायरेक्शन है, सेकंड के कारण भी कहाँ है, इसी ओर है। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो कहाँ होगी, -2 माइक्रो कूलाम के टुवार्ड्स होगी। थैंक यू।